भगत सिंह उसमें लिख रहे हैं कि मैं मानता हूँ निश्चित रूप से विद्यार्थी का काम सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन और उनको अपना पूरा ध्यान भी पढ़ाई की ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या वो शिक्षा, वो पढ़ाई उनको इस देश की सामाजिक गतिविधियां और इस देश में क्या चल रहा है उसके लिए अवगत करा रहा है? अगर नमस्कार, मैं हूं मर्जीना और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। सर, अभी 2024 का चुनाव है और बहुजन समाज के लोग अभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका? देखो, एक बात मैंने बहुत पहले की थी कि तलवार और गर्दन में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तो ये वही है, अगर जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं आज बीजेपी और आरएसएस ये तलवार बन चुकी है बहुजनों की गर्दन पे। तो अगर बहुजन, कोई भी बहुजन है, एससी एसटी ओबीसी प्लस माइनॉरिटी, जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटी है वो सब अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम साहब और तमाम जो महापुरुषों का आंदोलन है उनको कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये लोग कुछ नहीं, कांशीराम साहब ऐसे लोगों के लिए एक लाइन बोलते थे, चमचा। तो ये लोग सामाजिक रूप से समाज के चमचे के रूप में, इनको ना ही कोई महत्व देता, अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा के लिए काम करते हैं। तो ऐसे पर्सनल महत्वाकांक्षी लोगों को जनता बहुत जल्दी खदेड़ के बाहर करेगी। और जो लोग ये बीजेपी में जा रहे हैं, पूरी बीजेपी को बाहर करने की हमने ठान लिया है। तो ये तो नॉर्मल 5, 6, 10, 15 गिने चुने लोग हैं, तो इनको ही बाहर किया जाएगा। अभी देखो, अभी धनखड़ जी लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, उनका एक बयान है कि मीडिया को सत्ता का गुलाम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग वो भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस सत्ता की चाटुकारिता बन चुकी है, उसी तरीके से बहुजन समाज के कुछ लोग वो भी इस सत्ता के चाटुकार बन चुके हैं। तो उन सबसे लड़ा जाएगा। हम हर किसी से लड़ रहे हैं, तो इनसे भी लड़ा जाएगा। सर, बात रही विचारधारा की, तो अभी जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है उसको छोड़ के लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, विचारधाराएं अपनी बदल रहे हैं। सर, कारण क्या है और इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि जो जिंदा मछली होती है ना, वो पानी के विपरीत दिशा में चलती है, और जो मछली मर जाती है वो धार के साथ साथ बह जाती है। तो उसी तरीके से जिनका ज़मीर जिंदा है, तो वो बीजेपी के और आरएसएस के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो देखिए, आप जिस तरीके से देश में जो तांडव हो रहे हैं, छुपे हुए नहीं हैं, चाहे तमाम गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा हो, लेकिन आप जो मीडिया बंधु दिखाते हैं, जनता तक सच्चाई पहुंचाते हैं। एक नारा चला था कि मैं भी चौकीदार हूं, फिर चौकीदार चोर है, लेकिन अब साबित हो गया ना कि चौकीदार ही चोर है। साबित हो गया ना मैडम, तो अब बताइए कि चौकीदार चोर है। लेकिन देश से सच्चाई छुपाई जा रही है और देश को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों को, अम्बेडकरवादियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कि बहुत ही गलत है। चाहे वो, देखिए, हमारे मुसलमान या दलित होने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अम्बेडकरवादी होने से इन आरएसएस और भाजपा वाले लोगों को फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, संघर्षों के हम आदी हैं और हम अम्बेडकरवादी हैं। तो हम इनसे कदम कदम पर लड़े थे और कदम कदम पर लड़ते रहेंगे। जो देश में तानाशाही चल रही है, हम सब मिलजुल कर इसके खिलाफ लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और एक बात और, जो आपने बोला कि जय भीम से जय श्री राम में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कि कभी जय श्री राम और जय भीम में कभी दोस्ती नहीं हो सकती और ना ही जा सकते। कोई एक व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि हम लोग जय श्री राम बोल दिए तो क्या दिक्कत है। अम्बेडकर साहब ने बहुत पहले ही एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश में इन ब्राह्मणवादियों के लिए बहुत अच्छी से बातें लिखी हैं। तो उन मैडम को जिन्होंने ये बोला है, उनको भी एक अच्छी खासी स्कॉलर है, मैंने सुना है। तो उन मैडम को थोड़ा बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़ लेनी चाहिए। अपने आप को सिर्फ एक हाईलाइट मिल जाने के बाद अपने आप को अम्बेडकरवादी डिक्लेयर कर दो, तो ये हम नहीं मानते। हम उन लोगों को मानते हैं जो सामाजिक रूप से सचेत हैं, प्लस बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को अच्छे से पढ़े हुए हैं। वही कांशीराम साहब कहते थे और वही लोग आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन की रोशनी के लिए आते हैं और वो रोशनी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ना इनको समाज पूछता, ना ही जिस विचारधारा में जाने की सोचते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद उसमें स्टेब्लिश अपने मन बना लेते हैं कि हम उसमें अच्छे से पद पा जाएंगे। और वहाँ भी नहीं, वहाँ भी इनको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो तो एक्सट्रीम ब्राह्मणवादी लोग हैं। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी महिला को, किसी दलित को। तो सर, सवाल ये है कि जो लोग जैसे अम्बेडकरवादी विचारधारा अभी नहीं जानते हैं या अभी इस फील्ड में नहीं आए हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या विचारधारा है, तो सर कुछ पॉइंटों में आप बता देंगे तो फिर। अम्बेडकरवाद कोई ऐसा बड़ा इल्यूजन नहीं है जिसको समझ नहीं पाएंगे। अम्बेडकरवाद बड़ा ही इस देश का रहने, खाने, पीने, बैठने, सामाजिक रूप से इन रूप से ढलने का तरीका है। अम्बेडकरवाद एक ऐसा तरीका बड़ा आसान कि आप और मैं, आप महिला हैं, मैं पुरुष हूँ, हम दोनों में कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं एक कोई ब्राह्मणवाद, कोई ब्राह्मण व्यक्ति, कोई दलित व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी जेंडर के नाम पर, रिलीजन, कोई मुस्लिम या कोई हिंदू, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक समानता, समतामूलक समाज का जो आइडिया है वो अम्बेडकरवाद है। एक समानता का जो आइडिया है वो अम्बेडकरवाद है। और अम्बेडकर को ज़्यादा
ऐसा कुछ नहीं कि हम तमाम किताब पढ़ेंगे तभी जानेंगे। सिंपल तौर तरीके से जानने की ज़रूरत है कि अगर मैं और आप या कोई दूसरा व्यक्ति अगर मानता है कि हम इस देश में या इस पूरे दुनिया में हम सब एक तरीके से पैदा हुए हैं, तो हम सब एक जैसे ही हैं, हम सब एक जैसे एक ही जैसे खाते हैं, तो हमारा रहने खाने सब चीज़ का हमारे सामाजिक इनक्वालिटी है उसको ख़त्म करके एक सामाजिक बराबरी को बनाने का काम करें, वही अम्बेडकरवाद है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सर जैसे कि हमारा देश जो है वो अभी राम राज्य बन गया है, जैसे कि राष्ट्र है जो जय श्री राम का लोग नारे लगा रहे हैं, इसमें जो ये विचारधारा है ये कहाँ तक एडजस्ट हो पाएगा? क्या ये उभर के सामने आएगा फिर तब जाएगा? मैं यही बता दूं राम राज्य क्या होता है। राम राज्य वही जो मनु को माने, जो मनुस्मृति का पालन करे, जिसमें दलित शूद्रों को, अति शूद्रों को, मतलब दलित SC ST OBC को, महिलाओं को, कोई सी भी जात से आती हो वो लोग और तमाम जो प्रगतिशील लोग हैं उन सबको मेन स्ट्रीम में जगह ही नहीं है। उन सबको बोल दे कि तुम महिला हो, तुम सिर्फ घर का काम करो। ये राम राज्य ये है एक्चुअल में। तुम दलित हो, तुम कूड़ा उठाओ, तुम नालियाँ साफ करो। तुम शूद्र हो तो तुम स्पेसिफिक कम्युनिटी के स्पेसिफिक काम हो। यही उनका राम राज्य है। लेकिन हम कहते हैं कि राम राज्य को अगर कोई ख़त्म कर पाएगा, राम राज्य के ऊपर कोई जीत पाएगा, वो अम्बेडकरवाद होगा। ऐसा वाद जो अम्बेडकर ने बहुत पहले, ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब और बुद्ध से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो हम लोग उसी की ओर हैं। और राम राज्य बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर तो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में अपनी एक लाइन लिखते हैं, एक पूरा अच्छे समझाते हैं कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। आप कितना भी कह लो हिंदू कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। और अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये देश की जनता के लिए, इस देश के लिए सबसे शर्मनाक बात होगी और ये देश पूरा खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे संविधान में जो लिखा है सब सारी चीजें ध्वस्त हो जाएगी। अब यही है ना, देखो संविधान तो बताता है कि हम सब बराबर हैं। संविधान तो बताता है कि पुलिस का काम सिर्फ नौकरी करना है, पुलिस का काम लोगों को सर्व करना है, जनता की सर्वेंट, नेताओं का काम जनता के नौकर है। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, अब नेता लोग मालिक बन चुके हैं, पुलिस अपनी तानाशाही पर है। इस देश में मीडिया को बोलने नहीं दिया रहा। अगर या तो पैसे ले लो, चुपचाप रह लो, बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इस देश में मुसलमानों के ऊपर UAP लगाई जा रही है, मिलिट्री देश की रेप कर रही है। कश्मीर में चाहे छत्तीसगढ़ में ले लो, आदिवासियों से उनकी जंगल ज़मीन छीने जा रहे हैं। अडानी जैसे लोगों को पेड़ काटने, उनको उन जंगलों में, जो जंगल इस देश को हर तरीके से जीवित रखते हैं, नेचर कुदरत जो है वो जो कुदरत है उसको बर्बाद करने की पूरी ठान ली है। तो ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में तानाशाही नहीं चलेगी, ना ही यहाँ के लोग कभी बर्दाश्त कर पाएंगे और ना ही किया है। चाहे 75 का दौर देख लो, चाहे आज़ादी से पहले का दौर देख लो। कल शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस भी था। उन्होंने तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, सांप्रदायिकता पे लिखी है। मैं जैसे एक विद्यार्थी हूँ, एक स्टूडेंट लीडर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी बातें की गई हैं कि जिन नौजवानों को कल के जैसे जो नौजवान हैं, कल को उनको इस देश की बागडोर संभालनी है। लेकिन आज ऐसे नौजवानों को किस रूप से तैयार किया जा रहा है? उनको अंधभक्त, उनको अकल से बेहीन बनाया जा रहा है। इस देश की सरकार वो काम कर रही है धर्म के नाम पर। ऐसा धर्म जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है हर साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए। जैसे कि सर आपने बताया कि आप स्टूडेंट हैं, तो हमारा जो देश है वो युवा देश है और ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट हैं, तो सर उनके लिए क्या संदेश होगा आपके लिए? देखो, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप भगत सिंह का एक बड़ा प्यारा लेख है, विद्यार्थी और राजनीति 1929 में लिखा है उन्होंने, बहुत बढ़िया। 1 पेज 2 पेज का मात्र लेख है, उसको पढ़ें। जो मतलब एकदम साधारण सा 2 पेज का लेख है, उसको पढ़ लें। उसमें वो समझा रहे होते हैं कि इस देश के नौजवानों को कैसा होना चाहिए, इस देश के विद्यार्थियों को कैसा होना चाहिए। और वो बताते हैं कि मैं मानता हूँ, भगत सिंह उसमें लिख रहे हैं कि मैं मानता हूँ निश्चित रूप से विद्यार्थी का काम सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन और उनको अपना पूरा ध्यान भी पढ़ाई की ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या वो शिक्षा, वो पढ़ाई उनको इस देश की सामाजिक गतिविधियां और इस देश में क्या चल रहा है उसके लिए अवगत करा रहा है? अगर नहीं करा रहा तो मैं ऐसी शिक्षा को, ऐसी विद्या को निकारा और नकम्मी समझता हूं। और ये देश सिर्फ और सिर्फ क्लर्की के काम आएगी और ज़्यादा कुछ काम नहीं आएगी। सर जैसे लोग सिविल सर्विस में जाते हैं, तैयारी करते हैं, ज्वाइन ले लेते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं, उससे पहले वो दावा करते हैं कि वो समाज के हित में कार्य करेंगे, लेकिन जब सिलेक्शन पा जाते हैं तो लोग कहते हैं कि वो बदल जाते हैं। देखो, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ इस देश के सिविल सर्विस का, लेकिन कोई स्टूडेंट है, उससे मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे उम्र के लोग रहते हैं, तो मैं बताता हूँ कि उनको सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना है। कि उनको रुतबा चाहिए, उनको पैसा चाहिए। कोई देश की सेवा के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। सब 1-2 ईमानदारी से लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा अटैक है, उनको निकाल दिया जा रहा है। कोई भी ले लो, ईमानदार पत्रकार ले लो, ईमानदार जुडिशरी ले लो, ईमानदार ये ले लो, नेता ले लो, ईमानदार ये सर्वेंट, UPSC सर्वेंट ले लो, सबको निकाला जा रहा है। जो ईमानदार, जो धोखाधड़ी है, जो करप्ट हैं, जो इस देश की सरकार की चाटू करते हैं, सिर्फ उनको ही आगे जगह दिया जा रहा है।
अभी 2024 का चुनाव है इसमें अभी 2024 का चुनाव है इसमें किसको लग रहा है कौन सी पार्टी आने वाली है? देखो 2024 में हम उसको समर्थन करेंगे जो इस देश को बचाने का काम करेगा। हम उनको समर्थन करेंगे जो इस देश में वाकई में वो चाहता है कि ये देश बना रहे, इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहे। जो लोग क्लेम करते हैं इंडिया अलायंस बना के कि हम लोग इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं, मैं नहीं मानता वो कर रहे हैं। वो लोग सब सिर्फ चुनावी कीड़े हैं, चुनावी मैटर के चुनाव में निकल के आते हैं, चुनाव के बाद भाग जाते हैं।